good morning my lovely students। बेटा एज यू कैन सी ਆਪਾਂ बहुत ही बेहतरीन पोइम है बाय रविंद्रनाथ टैगोर उपगुप्त करन जा रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वो अपने ही टाइम दे बहुत फेमस पोइट रहे हैं बंगाली और उन्होंने उत्थे दादा कहा दादा के नाम नाल जानिया जाता है भी उन्होंने मतलब एक गुरु की तरह रिस्पैक्ट करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर नूं। और उपगुप्त इन्नी खूबसूरत पोइम है तुसी देखोगे जब उन्होंने मतलब डिटेल पढ़ोगे तो आप शुरू करते हैं। उपगुप्त जिहड़ा एक डिसाइपल है, डिसाइपल हुंदा शिष्य है किदा बुद्धा दा शिष्य है। ले स्लीप इन डस्ट बाय द सिटी वॉल ऑफ मथुरा। हुण वो जिहड़ी सिटी वॉल है मथुरा दी जिहड़ी शहर दी मतलब जिहड़ी हद हुंदी है उहदी जिहड़ी दीवार बनी हुंदी है ले स्लीप इन उत्थे सोया पिया इन द डस्ट ज़मीन च। लैंप्स वर ऑल आउट सारे दीपक बुझ चुके हैं। डोर्स वर ऑल शट क्योंकि रात हो चुकी है, सारे अपने अपने दरवाजे बंद करके सो गए हैं। स्टार्स वर ऑल हिडन बाय द मर्की स्काई ऑफ द अगस्त। मर्की हुंदा अंधेरा, जिहड़े तारे हैं छिप चुके हैं मर्की स्काई दे मतलब अगस्त की उस अंधेरी रात च वो तारे छिप चुके हैं। हुज फीट वर दोज टिंकलिंग विद एंकलेट्स जिहदे पैर छनकदी होए पंजेबां दी उन्होंने आवाज़ सुनाई दिंदी है। टचिंग हिज ब्रैसट ऑफ अ सडन उस डिसाइपल उपगुप्ता दे मतलब वो छाती नूं छू जांदे आ उहदे पैर आल ऑफ अ सडन अचानक ही। हाँ जी, हुण तक अपने फर्स्ट स्टैंजा देखा कि जिहड़ा उपगुप्त है वो एक साधु है। वो जिहड़ी मथुरा की हद है उहदे तक जिहड़ी दीवार बनी हुई है उत्थे सोया पिया है। और एक अंधेरी रात होने की वजह करके जब तारे नहीं हैगे सारे दीपक बुझ चुके हैं और सारा शहर सो चुका है और एक औरत आती है जिहदी छनकदियां हुई पंजेबां वाले पैर उहदी छाती जाके लगते हैं। हुण सोचो इस तो बाद की हुंदा। ही वोक अप स्टार्टल्ड वो चौंक के उठिया एंड अ लाइट फ्रॉम अ वूमेन्स लैंप फैल ऑन हिज फॉरगिविंग आईज। जद उन्हें मतलब अखां उहदियां खुलियां चौंक के उठिया जिहड़ा उहदे हत्थ च लैंप था उस औरत दे हत्थ च उहदी रोशनी उहदी अखां ते पई फॉरगिविंग आईज। हुण फॉरगिविंग दा मीनिंग आपां नूं अगे कन्वे होगा भी उरे फॉरगिविंग वर्ड क्यों यूज़ होया। इट वॉज द डांसिंग गर्ल वो एक नचन वाली लड़की थी, नर्तकी थी। स्टार्ड विद ज्यूज गहनिया नाल लदी हुई। वेयरिंग अ पेल ब्लू मेंटल एक उन्हें नीला चोगा नीली चुन्नी पाई हुई थी। ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ जिहड़ी कि अपनी जिहड़ी जवानी दे नशे च चूर थी। शी लोअर्ड हर लैंप एंड सा यंग फेस ऑस्टेरली ब्यूटीफुल। उन्हें अपना जिहड़ा लैंप था उहदी रोशनी नूं घट किया, नीचे उहदे कोल बैठी उहदा फेस देखा उस साधु का यंग और ऑस्टेरली ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा तेजता वाला खूबसूरत। फॉरगिव मी उन्हें बैठ के माफ़ी मंगी कि मैनू माफ़ कर दो। यंग असेटिक साधु सेट द वूमेन उन्हें कहा ग्रेशियसली कृपा करके कम टू माई हाउस द डस्टी अर्थ इज़ नॉट अ फिट फॉर यू। उन्होंने कहा भी मैनू खुशी होगी तुसी मेरे घर आओ, ये जी डस्टी अर्थ है ज़मीन है ये थोड़े लिए एक अच्छा बैड नहीं। हाँ जी, हुण आपां ने सैकेंड स्टैंजे की देखा कि वो साधु है जिहड़ा वो चौंक के उठदा है उस औरत की तरफ देखता है जिहड़ी गहनियां नाल सुंदर कपड़ियां नाल ढकी हुई है। उन्होंने रियलाइज़ हुंदा भी एक नर्तकी है। ਉਹਦੇ हत्थ 'ਚ ਜਿਹੜਾ लैंप ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ रोशनी ਉਹਦੇ चेहरे पर पैंदी है तो वो रियलाइज़ करता है कि वो तो बैठ के माफ़ी मंगती है कि मैंने माफ़ कर दो कि अचानक मेरा पैर की है थोड़े च लग गया। और वो कहती है कि तुसी मेरे घर चलो भी ये जड़ा डस्टी अर्थ है ज़मीन है मिट्टी वाली है थोड़े लिए अच्छी जगह नहीं हैगी। हुण आ जांदा आपां दा स्टैंजा नंबर 3। हुण देखो इहदे च की हुंदा है। हुण दोनों चों कौन नैक्सट वर्ड किहदे हैं और की हुंदा आपां उत्थे देखदे हां। द यंग असैटिक आंसर्ड
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਟਿਕ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਵੂਮਨ ਗੋ ਔਨ ਯੋਰ ਵੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾ, ਵੈਨ ਦ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਰਾਈਪ ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਯੂ, ਜਦ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਵੈਨ ਦ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਰਾਈਪ, ਜਦ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, आई विल कम टू यू, मैं तेरे को खुद आऊँगा। सडनली द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ, यानी कि बिजली चमक रही थी काले अंधेरे च, जब साफ जिमें उन्हें इमेजिन करो बिल्कुल अंधेरा होवे और बिजली चमक रही होवे, तो की है उन्होंने कितना अच्छा वो यूज़ करे पर्सोनिफिकेशन, शोड इट्स टीथ, उन्हें अपने दंद दिखाए। इन ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, एक चमकती हुई बिजली च, द स्टॉर्म ग्रोल्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई, अचानक आसमान गरजिया, बहुत ज़्यादा आवाज़ हुई, एंड द वूमन ट्रैम्बल्ड, जिहड़ी औरत है वो कंबन लग गई, इन द फियर ऑफ सम अननोन डेंजर, अचानक एक अननोन जिहड़ा डर है उन्हें उसनूं डरा दिता बहुत बुरी तरह। हाँ जी, नैक्सट स्टैंजे च आपां देखते हैं द ब्रांचेस ऑफ द वेसाइड ट्रीज, सड़क के किनारे लगे हुए जिहड़े पेड़ हैं, वर एचिंग विद ब्लॉसम, जिहड़े उन्हां दे अंगड़ाइयां लै रहे हैं, खूबसूरत नए आए हुए पत्ते, गे नोट्स ऑफ फ्लूट केम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार, कहते दूर दूर तक जिहड़ी खुशी दे नोट्स हैं फ्लूट दे बांसुरी पर बज रहे, सानू धुन सुनाई दे रही है, वो किहदी है, स्प्रिंग दे सीजन दी है, जिहड़ी हवा च दूरों दूर तक फैली हुई है। द सिटीजनस हैड गॉन टू द वुड्स, जिहड़े उस शहर दे वासी हैं मथुरा दे, वो जंगल च गए हुए हैं, फॉर द फैसटिवल ऑफ फ्लावर्स, जिहड़ा हुण आने वाला स्प्रिंग दा सीजन है, उहदे फ्लावर्स दा फैसटिवल जिहड़ा मनाया जाऊगा उहदी तैयारी लिए जंगल गए हुए हैं। हाँ जी, ये स्टैंजा अगे कंटिन्यू होंदा है। फ्रॉम द मिड स्काई गेज्ड द फुल मून, हुण आसमान दे बिचों बिच गेज्ड घूर रहा है फुल मून, पूरा चंद, ऑन द शैडोज ऑफ द साइलेंट टाउन, उस शांत पई रात दे परछावियां नूं देख रहा होवे जिवें। द यंग असैटिक वॉज वॉकिंग इन द लोनली स्ट्रीट, हुण उस सुनसान रात नूं जद सारा कुछ टिकिया होया है, सारे लोग जिहड़े शहर दे हैं वो जंगल जा चुके हैं, वो साधु उन्हां खाली सड़कों ते तुरया जा रहा है। वाइल ओवरहेड द लव सिक कोयल्स अटर्ड फ्रॉम द मैंगो ब्रांचेस देयर स्लीपलैस प्लेंट, कहते जदों उत्थों लंघिया जा रहा है, जिहड़ियां कोयल्स हैं, कोयलां हैं, वो की कर रहे हैं, उन्होंने सुनदा होया जा रहा है, जिहड़ियां अंब दे जिहड़े दरख्त हैं उन्हां दी शाखां च बैठियां अपने जिहड़े लव सॉन्ग्स हैं, उन्हां दी दुख भरी कहानी, जिहड़ी लव लाइफ दी दुख भरी कहानी जिवें सुना रही होण। उपगुप्ता पास्ड थ्रू द सिटी गेट्स, वो जिहड़ा शहर दी हद नूं लगदा दरवाज़ा है उहदे विचों दी होके लंघिया, एंड स्टूड एट द बेस ऑफ द रैंपट, और बाहर आके जिहड़ी शहर दी कंध है उहदे नाल आके खड़ा हो गया। हाँ जी, हुण सोचो इस स्टैंजे च की हुंदा है, लास्ट स्टैंजा तुहाडा। हुण की हुंदा है जदों उस शहर दी, मथुरा शहर दी, जद दीवार पर बिल्कुल नाल आके खड़ा हो जाता है, बिल्कुल शहर तो बाहर आके, उस अंधेरी रात च जद चन्न बिल्कुल टिकिया होया, पूरा चंद्रमा है और शहर बिल्कुल सुनसान है, सिर्फ कोयलों की आवाज़ सुनती है। Was that a woman lying at his feet in the shadow of the mango grove, उन्हां जिहड़ा अंब दा उपवन था, उत्थों दे परछावें च एक औरत नूं उन्हें पए होए देखिया उत्थे, स्टक विद ब्लैक पेस्टिलेंस, उन्हों प्लेग की बीमारी हुई थी। हर बॉडी स्पॉटेड विद सोर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, सारी उहदी जिहड़ी बॉडी थी, उहदा शरीर भरिया पिया था छोटे छोटे फोड़ियां नाल। शी हैड बीन हरिडली रिमूव्ड फ्रॉम द टाउन, और इन्नी ज़्यादा बुरी बीमारी जिहड़ी कि आपां नूं पता एक दूसरे तो फैलदी है, तो पुराने ज़माने च की करदे थे,
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ थे ताकि ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ था। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੈਂਜਾ ਜਿਹੜਾ 5th ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਯੰਗ ਅਸੈਟਿਕ ਸੈਟ ਬਾय ਹਰ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਥਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਟੁੱਕ ਹਰ ਹੈਡ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਨੀਜ਼। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਐਂਡ ਮੋਇਸਟਨਡ ਹਰ ਲਿਪਸ ਵਿਦ ਵਾਟਰ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਂਠ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਕਰਿਆ। ਐਂਡ ਸਮੀਅਰਡ ਹਰ ਬੋਡੀ ਵਿਦ ਸੰਦਲ ਬਾਮ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਸੰਦਲ ਬਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਹੂ ਆਰ ਯੂ ਮਰਸੀਫੁਲ ਵਨ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਐ ਨਰਮ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੂ ਆਰ ਯੂ ਆਸਕ ਦ ਵੂਮਨ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦ ਟਾਈਮ ਐਟ ਲਾਸਟ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਯੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮੈਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥਾ ਵੀ ਜਦ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਂਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਰਿਪਲਾਈਡ ਦ ਯੰਗ ਅਸੈਟਿਕ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਇਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਥੀ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ, ਇੱਕ ਨਰਤਕੀ, ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ। ਉਹੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਾਹੇ ਫੇਵਰੇਟ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਗ ਜੈਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਉਪਗੁਪਤ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ था ਕਿ ਜਦ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ था ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੋਇਮ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਪਗੁਪਤ ਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ था। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ था। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰਗਿਵਿੰਗ था, ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਵਾਲਾ था, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਥੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ था। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਗ ਜੈਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੌਰੀਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਉਪਗੁਪਤ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਇਮ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਲਈ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਪਗੁਪਤ ਦੀ ਸਮਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਚ ਲਾਈਨਸ ਇਨ ਦ ਪੋਇਮ ਪ੍ਰੂਵਡ ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਾਰਕ ਨਾਈਟ ਵੈਨ ਉਪਗੁਪਤ ਲੇ ਅਸਲੀਪ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਹਿਰੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਥੀ ਔਰ ਉਪਗੁਪਤ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਇਆ ਪਿਆ था। ਹਾਊ ਡਿਡ ਦ ਅਸੈਟਿਕ ਹੈਲਪ ਦ ਵੂਮੈਨ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਲਮ ਏ ਔਰ ਕਾਲਮ ਬੀ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦ ਪੋਇਮ ਇਨ ਯੂਰ ਓਨ ਵਰਡਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਅਸੈਟਿਕਸ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਦ ਗਰਲਜ਼ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਥਾ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ था ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਵਾਲਾ ਬਿਸਤਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਹਾਊ ਮਚ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਹੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਥੇ। ਵਟ ਡਿਡ ਹੀ ਪ੍ਰੀਚ ਅਬਾਊਟ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਥੇ। ਆਫਟਰ ਸਰਚਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਹਿਸ ਟੀਚਿੰਗਸ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਰਾਈਟ ਐਟ ਲੀਸਟ 5 to 7 ਲਾਈਨਸ ਇਨ ਯੂਰ ਓਨ ਵਰਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ 5 ਜਾਂ 7 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ।